सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। पहले हम बात करेंगे अक्षीय स्थिति की, उसके बाद हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति की। इससे पहले चैप्टर 1 में आपने वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। वहां पर हमने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को बहुत अच्छे से समझा था। तो अब आपको पता है कि अक्षीय स्थिति में बिंदु कहां पर होगा और निरक्षीय स्थिति में बिंदु कहां पर स्थित होगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करेंगे। पहले बात करते हैं अक्षीय स्थिति की, जिसको आप बोल सकते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति। अक्षीय बोलिए या अनुदैर्ध्य बोलिए, और अगर इंग्लिश में बोलना है तो आप बोल सकते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, या आप इसको एंड ऑन पोजीशन भी बोल सकते हैं। एंड ऑन पोजीशन बहुत सारे नाम हैं। अक्षीय बोलिए, अनुदैर्ध्य बोलिए, एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन, ये सभी के सभी एक ही चीज हैं। तो चलिए अब मान लेते हैं, क्योंकि कहानी की शुरुआत, कहानी का आरंभ तो माना से ही होगा। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये रहा हमारा प्यारा सा वैद्युत द्विध्रुव, जो नाम पहले नाम रख दीजिए, जिसका नाम है AB। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2L, इसका मध्य बिंदु है O। तो इतनी सारी चीजें। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। लंबाई कितनी है बच्चा? लंबाई है 2L और इसका सेंटर, इसका केंद्र है O। वैद्युत द्विध्रुव आप भूले तो नहीं है ना? क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, विपरीत यानी कि विजातीय आवेश, जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। और अब बात करते हैं अक्षीय स्थिति की। अब बात करते हैं अक्षीय स्थिति की। अक्षीय स्थिति में बिंदु कहां पर होता है? अक्षीय स्थिति में बिंदु उस द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पे कहीं पर होगा। और द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो लाइन है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, वही द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। और अब जब आप बात करते हैं अक्षीय स्थिति की, तो अक्षीय स्थिति में आपका बिंदु इस अक्ष पर कहीं भी हो सकता है, यहां वहां जहां तहां, लेकिन अक्ष पे ही होगा। उस बढ़ाए गए अक्ष पे ही किसी भी दूरी पर हो सकता है। तो चलो मान लेते हैं बच्चा की कितनी दूरी पर है? आल दूरी पर है। ओके, तो चलो मान लेते हैं कि एक बिंदु P है जो कि द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर उसके केंद्र O से आल दूरी पर स्थित है, जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। ये कहानी, ये स्टोरी, ये मनगढ़ंत कहानी आपको लिखनी पड़ती है। ये आप एग्जाम में लिखेंगे, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिखना है। तो चलो फिर से देख लो कि आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। अगर आपने लिखना, अगर आप नहीं लिखे थे, अगर आपसे छूट गया है, तो देखो क्या लिखेंगे आप। सबसे पहले आप लिखेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई 2L है, केंद्र O है। और अब एक बिंदु P उसके बढ़ाए गए अक्ष पर उसके केंद्र O से आल दूरी पर स्थित है। यानी बिंदु P कहां पर है? बिंदु P है अक्षीय स्थिति में। क्योंकि क्या होता है अक्षीय स्थिति? जब ऑब्जर्वेशन पॉइंट, प्रेक्षण बिंदु, जहां पर आपको विद्युत विभव या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जब वो द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पे हो, तब वो कहलाता है अक्षीय स्थिति। तो चलिए कैसे करेंगे? पूरा प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगा जैसा कि आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए की थी। जो स्टेप्स आपने
स्टेप्स, जो कदम आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उठाए थे, वही कदम यहां पर आप विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए भी उठाएंगे। वहां पर हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, यहां पे हम बात करते हैं विद्युत विभव की। आसान है, बहुत आसान है बच्चा। देखो कैसे आसान है। आपको निकालना है बिंदु P पर विभव, किसके कारण? इस पूरे द्विध्रुव के कारण। तो पहले द्विध्रुव को छोड़िए, हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। एक बिंदु आवेश है +Q जो बिंदु A पर है, और एक बिंदु आवेश है -Q जो बिंदु B पर है। तो पहले हम ये करते हैं ना, ये कोई निकाय शिकाय हमको समझ में नहीं आ रहा। हमको समझ में आ रहा है कि एक आवेश बिंदु आवेश यहां पर है, एक बिंदु आवेश कहां पर है? बिंदु B पर है। तो इस बिंदु का भी कुछ विभव होगा बिंदु P पर। तो पहले इस +Q आवेश का विभव निकाल लेते हैं, फिर इस -Q का विभव निकाल लेंगे, फिर देखेंगे जोड़ना है कि घटाना है, वो बाद की रणनीति है, बाद में बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? बिंदु P पर +Q आवेश के कारण विभव। बिंदु बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है, यूं कर लोगे, यूं हलवा है। बिंदु P पर, लेकिन हलवा भी बनाना पड़ता है ना, तो इसको भी बनाना पड़ेगा। बिंदु P पर +Q आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण विभव कैसा होगा, कैसे निकालेंगे? नाम मैं दे रहा हूं V1। फॉर्मूला याद है ना? बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है? 1/4 πε0 Q/r होता है। r² मत लिख देना, r² लिखोगे तो विभव और विद्युत क्षेत्र में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? हमने इस +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात कर लिया। अभी नहीं किया है, करने वाले हैं। कैसे निकालेंगे आप? 1/4 πε0, तो ये तो उतना ही रहेगा। कौन सा आवेश है? +Q आवेश है, तो +Q लिख देता हूं। क्यों लिखा है मैंने +Q? क्योंकि धन आवेश का विभव धनात्मक होता है। धन आवेश का विभव क्या होता है बच्चा? धन आवेश का विभव धनात्मक होता है। दूरी क्या है? क्या मैं यहां पे r लिख दूंगा? कई बच्चे यही करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं 1/4 πε0 Q/r, तो हर जगह r ही रख देते हैं। अरे यार, r सिंबल है, r हमने एक प्रतीक यूज किया है, प्रतीक चिन्ह, दूरी को बताने के लिए कि वो बिंदु उस आवेश से कितनी दूर है। अब आप यहां पे हैं और आपकी वाली वहां पे है, तो क्या ये दूरी स्मॉल r है? कुछ तो दूरी होगी, 400 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, कोई तो दूरी होगी ना। तो जो दूरी है ना उसको रखना है। यहां पे दूरी कितनी है? यहां पे दूरी है AP। यहां पे दूरी कितनी है? AP। और इस AP का कुछ तो मान होगा, AP का कुछ तो मान होगा। बताइए कितना मान होगा? AP को हम लोग लिख सकते हैं, अगर मैं कुछ ऐसी चाल चलूं, देखो है AP, लेकिन AP को आपको नापने नहीं जाना है। हमको दो चीजें मालूम है। हमको मालूम है कि केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P है, और अच्छा ये केंद्र है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, मध्य बिंदु है ना। तो हमको इस दूरी को, इस AP को R और L के फॉर्म में लिखना है, R और L के रूप में लिखना है। जो मान मालूम है उसको फॉर्मूले में पुट करना है, किसी अज्ञात को लेकर नहीं आ जाना है। AP नहीं मालूम है ना, अब इसके लेके नापने थोड़ी जाएंगे, नाप भी सकते हो आप लेकिन क्या पता कहाँ पे है, कितनी दूरी पर है, हम मतलब A से कितनी दूरी पर है। तो सिंपल है ना, हम क्या करते हैं, O से R दूरी पे है बिंदु P, तो A से कितनी दूरी पर होगा? A से कितनी दूरी पर होगा बच्चा? अच्छा देखो मैं कितनी बड़ी गलती किया हूं, मैं, मुझे A से दूरी निकालनी है ना, मुझे A से दूरी निकालनी है, तो ये दूरी R - L हो जाएगी। AP कितना हो जाएगा? AP हो जाएगा R - L। और अब बताइए डायरेक्शन क्या होगा इसका? किधर की तरफ होगा? A से P की तरफ होगा कि P से A की तरफ होगा? चलो आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर कमेंट करो, फटाक से कमेंट करो कि इस V1 का डायरेक्शन किधर होगा? A से P की तरफ होगा कि P से A की तरफ होगा?
बताइए डायरेक्शन बताइए, इसकी दिशा क्या होगी। और कितने लोग ये बोल रहे हैं कि इसकी दिशा ही नहीं होगी। देखो 3 कैटेगरी के लोग यहाँ पे होंगे। कुछ लोग बोल रहे होंगे ए से पी की ओर, कुछ लोगों का कहना होगा पी से ए की ओर, और कुछ लोग बोलेंगे इसकी कोई दिशा ही नहीं होगी। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि इसकी कोई दिशा नहीं है वो सही बोल रहे हैं ना। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। विद्युत विभव में डायरेक्शन कहाँ से आ गया, ये तो एक अदिश राशि है। अदिश राशि में डायरेक्शन नहीं होता, तो किसी डायरेक्शन की बात नहीं होगी। तो यह आपने निकाल लिया विभव, बिंदु P पर विभव आपने ज्ञात कर लिया है, किसके कारण, प्लस Q आवेश के कारण। और अब हम बात करते हैं बिंदु P पर विभव माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण। पहले प्लस Q की बात हो गई, अब माइनस Q की बात करते हैं। तो इसको नाम V2 रख देते हैं। कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q ना, ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक होता है, माइनस Q अपॉन कितना, BP। इस माइनस से ये बिंदु P कितना दूरी पे है, ये दूरी आप लेंगे BP, और BP का वैल्यू कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आप कैपेबल हैं, आप कर पाएंगे। BP कितना होगा देख लीजिए, यहां से यहां O से P R है, B से O L है, तो क्या करना है, R प्लस L कर देना है, आ गया। दिस इज V2। इसको समीकरण नंबर 2 लिख दो, इसको समीकरण नंबर 1 लिख दो। तो अभी आपने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आपने क्या किया, प्लस Q आवेश के कारण विभव ज्ञात किया, फिर आपने क्या किया, माइनस Q आवेश के कारण विभव ज्ञात किया। तो बिंदु P पर 2 विभव हैं, एक है V1 और एक है V2। तो निकाल लो ना कुल बिंदु P पर कुल विभव, या परिणामी लिख लेते हैं, कुल अच्छा नहीं लगता। बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाएगा, इसको मैं नाम दे रहा हूं V का, और इसको लिख रहा हूं मैं V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 क्यों लिखा है, V1 माइनस V2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चा जब आप विद्युत क्षेत्र के तीव्रता की बात कर रहे होते हैं, याद रखिएगा कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो वहां पर जो धन आवेश है वहां से विद्युत क्षेत्र निकलता है, और विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो उसके डायरेक्शन को आप ऐसे लेते हैं कि धन आवेश से निकल रहा है, E1 इधर की तरफ होगा, और इधर ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र ऋण आवेश की तरफ आता है, तो ये E2 इधर की तरफ हो जाएगा। अब E1 और E2 दोनों एक ही बिंदु पे काम कर रहे होते हैं। मैं वहां की बात कर रहा हूं, पिछले जन्म की बातें आपको याद दिला रहा हूं। वहां पर क्या था, E1 और E2 एक ही बिंदु पे काम कर रहे होते हैं, क्रिया रेखा भी एक ही होती है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसीलिए जब आप परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो E1 माइनस E2 लिखते हैं। लेकिन जब आप परिणामी विभव की बात करते हैं तो बिंदु P पर 2 विभव तो काम कर रहा है, एक V1 और एक V2। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि ये अदिश राशि है, और अदिशों का परिणामी निकालने के लिए आपको सदिशों के योग का नियम नहीं लगाना है, सिंपल जोड़ दीजिए, 4 + 8 12 ही होगा। तो वैसे ही V1 प्लस V2 को ऐड कर दो, V1 प्लस V2 को ऐड कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना क्यों जोड़ रहे हैं। यहाँ पे हम चिन्ह के चक्कर में क्यों नहीं पड़ रहे, यहाँ पे हम डायरेक्शन के चक्कर में क्यों नहीं पड़ रहे, यहाँ पे हम दिशा के चक्कर में क्यों नहीं पड़ रहे, क्योंकि दिशा के चक्कर में टाइगर श्रॉफ हैं, तो हम उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है, हम किसी और के चक्कर में पड़ेंगे। नहीं, वो बात नहीं है। बात ये है कि विभव एक अदिश राशि है, तो जब अदिश राशि है तो अदिश राशि का दिशा से क्या ही लेना देना। तो जोड़ दीजिए, तो V1 की वैल्यू है इतनी, Q/R - L, और V2 की वैल्यू कितनी है,
1/4πε0 माइनस Q/R+L। और अब कई बच्चों के मन में एक नया डाउट, ये माइनस कहाँ से आ गया? अच्छा, अभी डाउट नहीं आएगा। डाउट कब आएगा? जब मैं इसको ऐसा लिख दूंगा। देखना अभी पटा के डाउट आएगा, R-L, और ये माइनस मैं यहाँ ला सकता हूँ 1/4πε0 Q/R+L। सर यहाँ तो माइनस आ गया, सर यहाँ तो माइनस आ गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी तो यहाँ माइनस ही था। तो आप ऐसा क्यों ज्ञान दे रहे थे हम लोगों को कि प्लस करना है माइनस करना है? बच्चा, नियम से चलना है। नियम क्या है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि है। जब डायरेक्शन एक होगा तो परिणामी निकालने के लिए जोड़ेंगे, जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो परिणामी निकालने के लिए माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अलग कॉन्सेप्ट लगा है। विद्युत विभव कैसे अदिश राशि है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो धन आवेश होता है उसका विभव धनात्मक होता है, जो ऋण आवेश होता है उसका विभव ऋणात्मक होता है। अरे भाई, आपने जो उधार लिया है वो कर्जा का पैसा है ना, है तो पैसा ही, लेकिन कर्जा का पैसा है, और जो आपने उधार दिया है वो पैसा है, मतलब वो प्लस में हो आप, और आपने लिया तो माइनस में हो आप। वैसे ही है, अगर आप उधार लेते हैं तो आप माइनस में हैं, अगर आप उधार लेते हैं तो आप माइनस में हैं, उधार देते हैं तो आप प्लस में हैं। अगर आपको परिणामी निकालना है, अगर आपको देखो, एक बंदे को आपने उधार दिया, दूसरे बंदे को भी आपने उधार दिया, तो आप दोनों प्लस प्लस में हैं, तो वहाँ प्लस होगा। लेकिन एक बंदे को आपने उधार दिया और एक बंदे से उधार लिया, तो यहाँ पे परिणामी के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा ना। साइन जो दिया है वो पॉजिटिव है, जो लिया है वो नेगेटिव है, ऋण है। उधार में हो ना आप। उधार की जिंदगी है दोस्त, पता नहीं कब सांसें खत्म हो जाएं। इसलिए जितना हो सके खुल के हंसा करो, जितना हो सके खुल के हंसा करो, न जाने कयामत किस द्वार पे खड़ी हो। इसलिए आप बेफिक्र जियो, लेकिन पढ़ाई करो, क्योंकि अगर गलती से जिंदा बच गया तो पढ़ाई काम आएगा, और कोई काम आए ना आए। इसलिए जब तक जिएंगे पढ़ाई करेंगे। मोहब्बत भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मोहब्बत के बिना कौन ही जीवित रहता है, लेकिन पढ़ाई से भी मोहब्बत कर सकते हैं आप। देखो यार, अगर आपको अपने काम से प्यार हो जाए तो आदमी APJ अब्दुल कलाम बन जाता है। अगर आदमी को किसी चेहरे से प्यार हो जाए तो आदमी कुमार विश्वास बन जाता है। ये कुमार विश्वास जी ने खुद कही है कि अगर आपको काम से प्यार हो जाएगा तो आप APJ अब्दुल कलाम बन जाएंगे, अगर आपको किसी चेहरे से प्यार हो जाएगा तो आप कुमार विश्वास बन जाएंगे। लेकिन दोनों में ही चाहिए होता है डेडिकेशन। काम से प्यार करने के लिए भी डेडिकेशन चाहिए, और किसी शख्स से प्यार करने के लिए भी डेडिकेशन चाहिए। और प्यार हमेशा आपको आगे ही बढ़ाता है। जो आपको पीछे खींच रहा है वो प्यार नहीं है, वो प्यार हो ही नहीं सकता जो आपको पीछे खींच रहा है। तो पहले हम आगे बढ़ेंगे, बाकी ज्ञान तो चलता रहेगा। 1/4πε0 Q/R-L, ये माइनस यहाँ से आया, और ये माइनस कहाँ से आया? ये ऋण आवेश का विभव है, इसलिए ऋणात्मक होगा। अब कॉमन निकालने वाला खेल चलेगा। ये कॉमन है, बाहर आ गया, Q कॉमन है, बाहर आ गया, बचा क्या? यहाँ पे 1 - RL बच गया, यहाँ पे 1/R+L बच गया। लेते रहो पे एलसीएम से एलसीएम लेते रहो, सॉल्व करते रहो। मैं तो सॉल्व कर लूँगा, आप लोग देख लो अपना। ये इधर जाएगा R+L, ये इधर जाएगा R-L। अब ये कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा हूँ मैं आराम से चल रहा हूँ। अब ऐसा मेरे को पीछे करने की जल्दी में आप गलती मत कर जाना, दुर्घटना से देर भली ना। R+L हो जाएगा। आगे चलें कि यहीं सॉल्व करें? आगे चलते हैं। तो कैपिटल V इक्वल टू कितना आ गया? कैपिटल V इक्वल टू आ गया 1/4πε0, और Q भी तो कॉमन आया था क्या? देखो देखो देखो, Q भी तो कॉमन आया है। ये हो जाएगा R+L, दरवाजा खुलता है तो माइनस, दरवाजा यानी ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा -R -L, नीचे में है R-L R+L। क्या है ये फॉर्मूला? A + B, A - B इज इक्वल टू A² - B²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R² - L²। कुछ तो कटेगा, काटिए जो कटेगा। R से R कट गया, सो V इज इक्वल टू Q/4πε0।
2l हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। और अब तो याद करिए, कर याद ओ जमाना मेरे प्यार का। अरे प्यार का तो छोड़ो यार, फॉर्मूले का याद करो ना, जमाना ऐसा कुछ फॉर्मूला है ना, P इक्वल टू Q इंटू 2L, क्या बोलते हैं इसको, द्विध्रुव आघूर्ण। तो V इक्वल टू आ गया 1/4 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 1/4 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये है अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव है ये। कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन ये है कि अगर यदि ऐसा हो कि बिंदु बहुत दूर स्थित हो और वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, यानी कि R इज बहुत बहुत बड़ा किससे, L से, तो L तो तुच्छ हो जाएगा, L को हम लोग नगण्य मान लेंगे, L को 0 कर दीजिए। तो V इक्वल टू आ गया 1/4 P अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, ये किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के लिए है और ये छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए है। क्लियर है ये। तो ये था अक्षीय के लिए वैद्युत द्विध्रुव। और अब बात करते हैं निरक्षीय या अनुप्रस्थ। निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव। अच्छा, इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा, आप इसको इक्वेटोरियल बोल सकते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी को आप ब्रॉड साइड ऑन भी बोल सकते हो, ब्रॉड साइड ऑन। ओके, ये पोजीशन लगा लेना, पीछे में पोजीशन लगा लेना। निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में इक्वेटोरियल ब्रॉड साइड ऑन। अच्छा, निरक्षीय को आप हिंदी में अनुप्रस्थ भी बोल सकते हैं। अच्छा, निरक्षीय भी हिंदी ही है, अनुप्रस्थ भी हिंदी ही है, दोनों एक ही चीज है, चारों एक ही चीज है, चारों एक ही चीज है। तो अब आपको मालूम है ना कि निरक्षीय में एक होता कहां पे है बिंदु। चलो मान लिया कि ये रहा मेरा एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या है ये है एक वैद्युत द्विध्रुव। ये हो गया प्लस Q, ये हो गया माइनस Q, इसका नाम है बिंदु A, इसका नाम है बिंदु B। दूरी कितनी है बच्चा, दूरी है 2L। केंद्र कितना हो जाएगा, केंद्र कितना नहीं, केंद्र क्या हो जाएगा, O। तो AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। 2L इसकी लंबाई है, O इसका केंद्र है। और अब निरक्षीय स्थिति में बिंदु कहां पर होगा, आप मुझे बताओ। निरक्षीय स्थिति में बिंदु होता है लंबार्धक पर, लंबार्धक पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। चलिए कितने दूरी पे है, R दूरी पे है, तो ये यहां से मान लेते हैं कि कुछ तो दूरी होगी, ये मुझे नहीं मालूम अभी, और यहां से भी ये कुछ दूरी है, मुझे नहीं मालूम। ये बिंदु P है। तो अब आपको इस बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम मक्खन है। कैसे करना है, पहले प्लस Q का निकाल लो विभव, फिर माइनस Q का विभव निकाल लो। तो लिख देता हूं, प्लस Q आवेश का विभव, प्लस Q आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं V1, 1/4 Q अपॉन AP ना, Q अपॉन AP, Q अपॉन AP। ये जो डिस्टेंस है ना, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है, AP है। माइनस Q आवेश के कारण विभव, माइनस Q आवेश के कारण विभव कितना हो जाएगा बच्चा, V2 इज इक्वल टू 1/4 Q अपॉन BP। हाँ मुझे मालूम है यहाँ माइनस होगा, हाँ मुझे पता है माइनस होगा यहाँ पर, क्योंकि ऋण आवेश है ना, ये ऋण आवेश का विभव ऋणात्मक होगा। और अब यहाँ पे ये आपको लफड़े नहीं करने हैं कि V1 इधर होगा, V2 इधर होगा, दोनों के बीच का कोण इतना है, क्या ही मतलब है।
विभव अदिश राशि है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो अब अगर आपको बिंदु P पर विभव निकालना है तो बस जोड़ देना है, बस ऐड कर दीजिए। बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव कैपिटल V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। बस आपको ऐड करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन कितना है, AP है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन BP है, माइनस Q अपॉन BP है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP, इतना होगा। अब सवाल ये है कि AP और BP ये दूरी कैसे आएगी। चलो ले आएंगे ना, समस्या है तो समाधान भी है। ये कितना है, ये L है, ये भी L है, ठीक है, ये L है, ये भी L है, मध्य बिंदु है ना, तो इस L को दो भागों में बांटा है, 2L को दो भागों में बांटा है, ये भी L, ये भी L, परपेंडिकुलर है तो ये 90 हो जाएगा। क्यों ना इस वाले समकोण त्रिभुज में, कौन से वाले में, इस वाले समकोण त्रिभुज में, देखो कौन से वाले में, इस वाले में, इसका नाम P है, इसका नाम O है, इसका नाम B है, ये है 90, ये है R, ये है L। पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूं। समकोण त्रिभुज POB में पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा आपको, BP का स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा, BP का स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, BP इज इक्वल टू मिलेगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और वैसे ही एक समकोण त्रिभुज और भी है, राइट साइड वाला देख लीजिए, ये है A, ये है P, ये है O, ये है 90, ये है L और ये है R। यहां भी पाइथागोरस लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज POA में पाइथागोरस प्रमेय से ओके, क्या हो जाएगा बच्चा, पाइथागोरस प्रमेय से AP का वर्ग इज इक्वल टू PO का वर्ग प्लस OA का वर्ग, तो AP का वर्ग इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सो AP इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आपको मिल जाता है AP इज इक्वल टू BP। देख लो AP कितना है, AP उधर है, AP यहाँ पर है, AP इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, BP इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिमेट्रिसिटी है ना, यहाँ सममितता है, जितना इधर है उतना उधर को है। तो अगर ये इतना होगा तो इतना कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, तो ये भी कि ये भी उतना ही होगा। तो AP इज इक्वल टू BP है, और इस फॉर्मूले में केवल इसी का तो अंतर है, AP और BP का ही तो अंतर है। और जब ये दोनों भी समान हो गए, AP और BP, इसको समीकरण नंबर दे रहा हूं 1 नंबर, जब AP और BP भी बराबर हो गए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP और BP बराबर हैं, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। लेकिन ये नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो माइनस होगा, तो समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, 1 से नहीं 2 भी लगाना पड़ेगा आपको। समीकरण 1 व 2 से आपको मिलेगा 0। और ये याद रखना है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव तो होता है, और कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर होता है। अगर छोटे वैद्युत द्विध्रुव की बात करें तो इतना होगा। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव इतना होता है, निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में 0 होता है, याद रखिएगा बच्चा,
निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव शून्य होता है। तो आज हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात किया है, अक्षीय के लिए और निरक्षीय के लिए। तो चलिए इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।